बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू WS स्टडी ट्यूब। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। पिछले लेक्चर्स में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी किया था, लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज हम उसी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होंगे उनको हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो हमारे पास जो 10th की बुक है उसमें 5 डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया गया है। सबसे पहले है ब्रोंकाइटिस, उसके बाद है एम्फिसीमा, निमोनिया, एस्थमा और लास्ट में है लंग्स कैंसर। ये 5 जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन हर लेक्चर्स में। सबसे पहले तो हम देखेंगे ब्रोंकाइटिस क्या है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा ब्रोंकाइटिस। तो चलते देखते हैं हम ब्रोंकाइटिस क्या है। तो चले देखते हैं ब्रोंकाइटिस क्या है। ब्रोंकाइटिस की अगर हम डेफिनेशन के देखें तो ब्रोंकाइटिस एक इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकाई की या फिर ब्रोंकियोल्स की। अगर हम इसको डायग्राम इसकी बनाकर देखें, ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियोल्स को अगर हम डीपली देखें तो ये ट्रैकिया आ रहा था और ये ट्रैकिया फर्दर डिवाइड हो रहा था ब्रोंकाई में, और ये थे हमारे लंग्स। और ये जो ब्रोंकाई है ये फर्दर डिवाइड हो रही थी ब्रोंकियोल्स में। इस तरह ये भी फर्दर आगे इसी तरह डिवाइड होती जा रही थी ब्रोंकियोल्स में। तो अब इस जगह का इन्फ्लेमेशन है ये ब्रोंकाई और ये ब्रोंकियोल्स, ये इस जगह इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन क्या है? सोजिश है। किस वजह से ये सोजिश होगी? ये जो वाल्स हैं ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई की जो वाल्स हैं, इसमें क्या होगा, म्यूकस की जो सेक्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। म्यूकस हमें पता है कि हमारी बॉडी के जितनी भी ट्यूब्यूल्स हैं लाइक फेरेंक्स, हमारे नोज़ हो गई, इसमें जो है वो म्यूकस मौजूद होता है। लेकिन यहाँ पे म्यूकस ऑलरेडी भी मौजूद था, लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे म्यूकस की जो प्रोडक्शन है, सिक्रीशन जो है उसकी वो इंक्रीज़ हो गई है। अब जब इसकी सिक्रीशन इंक्रीज़ होगी तो हम अगर इधर बना के देखें, ये एक ट्यूब्यूल है, अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें, इसमें जब म्यूकस की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होएगी तो ये क्या होगा, ये स्वेल हो जाएगा। एक तो ये स्वेल हो जाएगा और दूसरे नंबर पे क्या होगा, ये नैरो हो जाएगा। जब ये अंदर की तरफ से स्वेल होगा, स्वेल होने की वजह से ये नैरो भी हो जाएगा। एक तो इसमें म्यूकस मौजूद है और ऊपर से ये स्वेल हो गया और नैरो हो गया। स्वेल और नैरो किस वजह से हुआ है? ये सिक्रीशन की प्रोडक्शन की वजह से ये स्वेल हो गया और साथ में जो वो अंदर की तरफ से वो नैरो हो गया। अब क्या होगा, अब डिफ़िकल्टीज़ होंगी, सांस लेने में डिफ़िकल्टीज़ होंगी। ये इस चीज़ को हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स का ये एक इन्फ्लेमेशन है, उनकी एक सोजिश है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सोजिश। किसकी? ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, इसकी ये इन्फ्लेमेशन है। अगर हम इसकी रीज़न देखें, इसकी रीज़न क्या है, क्यों इस तरह होता है, तो कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरसेस और इसके अलावा
कुछ केमिकल एजेंट्स जिस तरह टोबैको का यूज़ करते हैं, टोबैको के अंदर जो केमिकल्स मौजूद होते हैं, इसकी वजह से भी ये जो है ब्रोंकाइटिस हो सकती है। इसकी टाइप्स की बात करें तो दो इसकी मेन टाइप्स हैं। एक तो है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, दूसरे नंबर पे है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है वो इतनी डेंजरस नहीं होगी। इसमें ऑलमोस्ट कितनी देर तक ये इन्फेक्शन रहता है, अबाउट 2 वीक्स, 2 हफ्तों तक ये इन्फेक्शन रहेगा और जो पेशेंट है विदाउट परमानेंट डैमेज जो है रिकवर हो जाएगा। लेकिन जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है ये लंबे अरसे के लिए रहती है। ये ऑलमोस्ट 3 मंथ से लेकर 2 साल तक ये रहती है और इस दौरान ये ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स को अच्छी तरह से डैमेज कर देती है। अब इसके सिम्टम्स अगर हम देखें, इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं। ऑलमोस्ट जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होंगे उनमें एक जो सिम्टम है वो कॉमन होगी। वो कौन सी है? कफ, खांसी। उसके बाद दूसरे नंबर पे है माइल्ड वीजिंग। वीजिंग कहते हैं घरघराहट। माइल्ड मतलब थोड़ी सी घरघराहट। घरघराहट क्या है? सम टाइम जब कोई पेशेंट खांसी करता है तो उसके अंदर से वो सीटी की आवाज़ आती है, उसको कहते हैं वीजिंग, और वो आवाज़ वो थोड़ी सी होती है, इसलिए उसको माइल्ड वीजिंग कहेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे है चिल। जो पेशेंट है उसको ठंड महसूस होगी और सम टाइम जो पेशेंट होते हैं उसको फीवर भी हो जाता है। और इसके बाद लास्ट पे जो है वो मेन इसके सिम्टम के जो पेशेंट होता है उसको डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथ करने में, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी होगी। और ये स्पेशली किस वक्त होगी? जब वो कोई पेशेंट कोई हार्ड वर्क कर रहा होगा, ड्यूरिंग हार्ड वर्क उसको जो है वो सांस लेने में दुश्वारी होगी। ये जो ब्रोंकाइटिस की डिज़ीज़ है ये मोस्टली जो है वो अबव 45 ईयर्स ऑफ एज जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादातर देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जब कोई इंसान जिसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उस वक्त उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो इतना अच्छा खासा मतलब कि वर्क नहीं कर रहा होता, अच्छी तरह से वर्क नहीं करता एज़ कम्पेयर टू एक यंग पर्सन। इसलिए ये जो डिज़ीज़ है ये मोस्टली 45 प्लस एज जो होगी उसमें देखने को हमें मिलेगी। इसको ट्रीट किस तरह किया जा सकता है आपकी बुक में तो नहीं बताया गया, लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं ना इनको ट्रीट किया जा सकता है विद एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का यूज़ करके इन बैक्टीरिया को जो है वो किल किया जा सकता है और इसको ट्रीट किया जा सकता है। अगर तो ये ज़्यादा देर के लिए रहेगी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाएगी, तो फिर ये जो है वो डैमेज करेगी हमारी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स को, उसकी वाल को जो डिस्टर्ब कर देंगी, परमानेंट डैमेज शो करेंगी। लेकिन अगर वो 2 वीक्स के लिए हैं जिसको हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस कहते हैं, तो फिर इस जो पेशेंट है वो विदाउट एनी परमानेंट डैमेज जो है रिकवर हो जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो कि हमने जिसमें ब्रोंकाइटिस को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एम्फीसीमा को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।